नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्र देव की उपासना करने का विधान है। इस दिन गणेश जी की उपासना से जीवन के संकट टल जाते हैं। संकट काटने की तिथि होने की वजह से इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस दिन का संबंध संतान प्राप्ति से भी होता है और इस दिन संतान संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। संकट चतुर्थी की मातृकथा सुनने से कहीं दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। संकष्टी चतुर्थी कथा। इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसीलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। एक बार मां पार्वती स्नान के लिए गईं तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख मां पार्वती विलाप करने लगीं और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगीं। मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसीलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। उद्यातिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:10 रहेगा। इस दिन कुछ उपाय को करने से हमारे जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा में तिल, तिलकुट या सफेद दूर्वा अवश्य अर्पण करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के समय जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। सकट चौथ पर पूजा के समय गणेश जी के समक्ष एक श्री यंत्र स्थापित करें और उस पर 2 सुपारी रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सुपारी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि सभी कष्ट दूर हो जाएं। साथ ही इस दिन सकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में तिल भी डालना है। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना है।